हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करती हूँ जो आप बहुत ही कम समय से शुरू कर सकते हो। अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप शुरू कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ शुरू कर सकते हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिर्फ इस डर से बिजनेस नहीं शुरू करती हैं कि घर में छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्या मैं इसको आगे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो दोस्तों, अगर हम एक सही प्लान के तरीके से काम करेंगे ना, या कह सकते हो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे, तो हम बेशक किसी काम को कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसमें सफलता भी पा सकते हैं। प्रकार की बिजनेस आइडिया की बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर हम सारी जिम्मेदारियों के साथ है, हमारे छोटे बच्चे भी हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी हम निभाते हैं, तो हम किस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी महिलाओं के अंदर ये डर रहता है कि घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हूँ, बच्चे छोटे हैं, क्या मैं इस काम को कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर ना कर पाई तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, अगर समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गई तो। हम फेलियर से डरते हैं। तो दोस्तों, आज की इस विषय में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही है दोस्तों कि अपनी सोच को बदलिए। इस सोच के साथ ना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो कि बच्चे हो गए हैं, घर गृहस्थी में आ गए तो हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर हम अच्छे तरीके से किसी चीज की प्लानिंग कर लें, अपने समय को सही तरीके से मैनेज कर लेना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने इस बात को सोचा है तो प्लीज अब उसको करने के बारे में सोचिए, उसके ऊपर प्लान बनाइए। अगर हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो हम हर काम को मुमकिन कर सकते हैं। तो फिर किसी भी काम को करना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हमने इम्पॉसिबल के आगे से एम निकाल एम को अलग कर दिया ना, तो हर काम पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो इस डर को निकालिए कि बच्चे हो गए हैं, सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, मैं कैसे कर पाऊंगी। दोस्तों, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे सोते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो उसी काम को आप अपने बिजनेस में भी ले सकते हो। जैसे 1 घंटा बच्चा सो गया, 2-3 घंटे, अगर बच्चे बहुत छोटा है तो 2-3 घंटे के लिए तो वो स्कूल जाता ही है ना, तो 2-3 घंटे में आप अपने काम को उसको मैनेज करिए। यानी कि मैं सीधा सीधा कह सकती हूँ कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट सीखिए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा तो आप किसी भी प्रकार के काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, कि अगर आपने बिजनेस करने के बारे में सोचा है तो उसको सोचो, उसकी प्लानिंग करो और उसको साक्षात करने के बारे में सोचो। हर चीज मुमकिन है। नेक्स्ट दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट जरूर करिए। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चा घर में है, बच्चा अगर आपकी फैमिली है तो उनके साथ, दादा दादी, इनके साथ अगर टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर आप सिंगल भी है ना, तो बच्चे को स्कूल छोड़ देते हो, तो बहुत सारे अब तो बच्चों को प्ले ग्रुप में बच्चा जाने ही लगता है, बहुत छोटी उम्र से बच्चों को स्कूल भेजने लगते हैं लोग। तो क्या कर सकते हैं आप, उसी टाइम का यूज करिए अपने लिए। जब बच्चा आ जाए तब फिर आप मत करिए ये काम को, लेकिन जब बच्चा स्कूल गया है, बच्चा सो रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो उस टाइम पे आप बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि अपने अकॉर्डिंग बिजनेस की शुरुआत करिए। जैसे कि आपकी स्थिति क्या है, कि आपके पास 2 से 4 घंटे का समय है, अपने टाइम को देखिए। सबसे पहले बिजनेस करने से पहले अपना टाइम मैनेज कर लीजिए कि आपके पास कितना समय बच रहा है। अगर आपका बच्चा 1 घंटे स्कूल चला गया, 2 घंटे के लिए स्कूल चला गया है, 1 घंटा वो सो रहा है, 1 घंटे किसी के साथ खेल रहा है, तो मिनिमम आपको मोटा मोटा मान के चलिए 3 से 4 घंटे आप मिल जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा बिजनेस करिए ना जो उस 3 से 4 घंटे के बीच में आप कर सकते हो, आपको बाहर भी ना जाना पड़े, आप घर बैठे इस काम की शुरुआत कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं जिसको आप इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे ज्वेलरी का बिजनेस हो गया, यूट्यूब हो गया, और इस टाइप ऑनलाइन ट्यूशन हो गया या ऑफलाइन ट्यूशन हो गया, या फिर आप कर सकते हैं बेकिंग वगैरह का काम, जो आप मिनिमम 3 से 4 घंटे में उसको कर सकते। तो इस टाइप के काम का चुनाव करिए, जिससे आप अपनी फैमिली को भी देख सकते हो, बच्चों को भी देख सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 घंटे जो आपके अपने लिए निकलते हैं ना, उस पे फोकस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेज करिए। 1 घंटा टाइम जब बच्चा सो गया है, 2 से 3 घंटे टाइम, अगर 2 घंटे के लिए भी बच्चा छोटा है, स्कूल गया है, तो वो आपके लिए मिल जाएंगे। नाइट में अगर आपको टाइम मिल रहा है, जैसे जब बच्चा सो जाता है उसके बाद आपको 1 घंटा अपने लिए निकालना पड़ेगा, तो थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस आपको खुद के लिए करने पड़ेंगे। अगर आप खुद को एक काबिल, एक अच्छा इंसान के रूप में पाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपकी एक नाम
नाम बने, आपका पहचान बने ना, तो दूसरों के किसी भी टाइम को आप इधर उधर मत करिए, बस अपने टाइम को फिर फोकस करिए कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो सारे काम को करते हुए। तो इस प्रकार से आप ये चीजें कर सकते हो। और आप देखिएगा, जब आप अच्छे तरीके से अपने काम को लगाओ तरीके से करोगे, आप अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से लगन पूर्वक इस काम को करोगे ना, तो आपके घर वाले भी आपका सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। अगर आपके पास समय कम है, 2 से 4 घंटे का ही समय है ना, तो आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए। जितनी भी सारी चीजें जो ऑनलाइन हमें बहुत बढ़िया तरीके से मिल रही हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इतने सारे ऐप हैं, यूट्यूब हो गया, इन सभी चीजों का आप सहारा ले सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। जैसे यूट्यूब हो गया, वहां आप लाइव आके अपनी चीजों को प्रमोशन कर सकते हो, आप लाइव आके अपनी चीजों को सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ आप रील्स के द्वारा अपनी चीजों को दिखा सकते हो, बता सकते हो। व्हाट्सएप हो गया, जितने भी आपके फैमिली मेंबर के ग्रुप है, आपके दोस्तों का ग्रुप है, वहां अपनी चीजों को आप सेल कर सकते हो। तो इस तरह से चीजों का आप सहारा लीजिए। दोस्तों थोड़ा सा स्मार्टनेस का तरीकों को सीखिए। अगर आपको ये चीजें नहीं दोस्तों थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो प्लीज इनको सीखिए, क्योंकि अगर इसको हम सीखेंगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने बिजनेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो इनको सीखिए, क्योंकि इनके द्वारा ही हम अपने कम से कम समय में बिजनेस की शुरुआत की गिल्ट फ्री होके काम करिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं में। अगर हमने 2 से 4 मिनट भी बच्चों की बात को इग्नोर किया या तो कुछ नहीं सुना ना, तो हमें अंदर से बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाता है। अरे आज मैंने तो ये नहीं किया है, आज मेरे बच्चे ने आज ये चीज की फरमाइश की थी, आज मैंने उसको बना के नहीं दिया है। या ये कह सकते हैं कि आज हस्बैंड ने कुछ अच्छा सा खाने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त थी। तो महिलाओं के अंदर ना ये गिल्ट बहुत ज्यादा आता है। तो इस गिल्ट को कहीं साइड में रख दीजिए अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम करना है, अगर आप चाहती हैं कि आप शादी के बाद या घर गृहस्थी के बाद भी कुछ काम करें और एक छोटे से बिजनेस को शुरू करें ना, तो इस गिल्ट वाली चीज को एकदम से अपने दिमाग से, अपने घर से, अपने अंदर से इसको बाहर करिए। क्योंकि जो गिल्ट होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आप ये जरूर देखिएगा कि अगर हमने 2 से 4 घंटे अपने लिए निकाल लिए और वो 2 से 4 घंटे हम किसी और के लिए थे, मान के चलिए उसी टाइम पे हमें और भी घर के काम थे, उस कामों को हमने बचा लिया, हमने उसी में से समय निकाल लिया, तो हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि आज मैंने इस काम को नहीं किया। जैसे कपड़े हैं, बहुत सारे कपड़े हर किसी के पास है, नो डाउट। मतलब आजकल के जो रहन सहन है तो हर किसी के पास कपड़े होते हैं। तो अगर हमने एक दिन कपड़ा ना धुला तो उसमें भी गिल्ट आ जाते है। आज हस्बैंड की वो शर्ट थी, हमने नहीं धुली है। आज ये चीज फादर इन लॉ ने ये कहा था तो मैंने आज इसको ऐसे कर दिया। मतलब अपने टाइम को निकालिए और खुद के अंदर से गिल्ट को निकालिए, जो बहुत जरूरी है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कुछ करने के लिए ना। आपके अंदर का जो गिल्ट है, किसी भी काम को करने के लिए गिल्ट को आपको बाहर करना पड़ेगा। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे कारण किसी को तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अगर इस दुनिया में हो तब भी सामने वाले का काम चलेगा, आप नहीं हो तब भी सामने वाले का काम चलेगा। तो अगर आप यहाँ हो तो कुछ टाइम अपने लिए भी जियो, जो आपको पसंद हो उस काम को करो, अपने लिए समय निकालो। अगर आप इन काम को करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों कि हम 2 से 4 घंटे में ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जिसको हम कर सकते हैं। क्या होता है कि शादी के बाद ना हम बाहर नहीं जा पाते हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब होती है वो 7 से 8 घंटे की होती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी सारी जिम्मेदारियों को हम निभा भी सकते हैं और हम काम भी कर सकते हैं। तो वो हम 3 से 4 घंटे हम निकालेंगे खुद के, अपने जो समय होता है ना, हम उसी में अपना सारे काम को करेंगे और एक अच्छे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। तो जब आपके पास समय कम है तो बिजनेस का चुनाव करते समय बहुत अच्छे तरीके से आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको बिजनेस करना कैसे है। कुछ ऐसे बिजनेस का आप बढ़िया तरीके से सर्च करिएगा जिसको मैं 3 से 4 घंटे में ही कर सकती हूँ। ऑनलाइन सेलिंग का काम जो होता है ना, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। ऑनलाइन सेलिंग का काम जो होता है, इसको आप 2 से 4 घंटे भी अगर आपने इसमें समय दिया ना, तो आप बढ़िया तरीके से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप 1-2 अपने लिए हेल्पर रख सकते हो, कोई एक ऐसा स्टाफ रख सकते हो। जब आप इस चीज में आगे बढ़ोगे ना, तो फिर आपकी मदद के लिए भी बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। बस आपको शुरुआत करने की देरी है, और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो अपनी सोच
बदलो, टाइम अपना मैनेज करो और अपने अंदर के गिल्ट को निकालो और एक अच्छे बिजनेस का चुनाव करो, जिससे आप बढ़िया तरीके से एक अच्छे प्रकार से बिजनेस कर सकते हो अगर आप बिजनेस करना चाहती हैं तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी और जो थोड़ी बहुत बातें मैंने आज आपसे शेयर करी ये चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसी टाइप की वीडियो आपको और देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय और बताइएगा जरूर इस टाइप की वीडियो आपको कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों बीच बीच में तो मैं बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करूंगी क्योंकि अभी बहुत सारे बिजनेस की भरमार है हमारे देश में, बस हमारे करने की देरी है और हमारे समझने की देरी है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।